A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेड़ली क्षेत्र में धौलागढ़ मेले जा रहे दो बाइक सवार युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है। हादसे में अतर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि वीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना बसेठ नुनिया मार्ग पर हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के नौरंगाबाद गांव में पुत्र वधू से छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि महिला से बदसलूकी के बाद से विरोध करने पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। घटना में पिता और दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। शव इसकी औरत गई थी घर के पीछे, उसको झटापटी कर दिया, उसको कुर्ता उड़ता फाड़ दिया, साबो कमीज कमी। फिर हमने पता ही नहीं आया, तो वो बाहर से आया, अंदर से आया, मैं मकान में से जाग रहा था, मैं बैठा ऐसे, मैं आया तो मेरे भी लिपट गया, उसका पिताजी ने लट दिया ऐसे, फिर इसके भी टेक गिराया, मेरे भी टेक गिराया, फिर इसके भी टेक गिरा, हम तो गिरा दिया। वो बात है साहब, वो 10-12 लोग था। वो तो कौन बा, वो बहू, तो उनका नाम तो बहू का तो नहीं जानता मैं साहब। आदमी तो देख, शमसू है, अजरू है, अज्जू है, खुर्शीद भी है, और वो है वो जमशेद भी है। ये और गांव वाला ने ज्यादा करके पिटवा दिया हम, ये है बात ना। पहले का हाँ चल रहा है साहब, पहले का भी यही है मैटर, यही है पहले के सेम यही है। उनके पास सब लाठी भी, चक्कू भी आ, वो टेंट पे और वो। अलवर में बैसाखी पर्व पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और पुरुषार्थी समेत द्वारा उत्साह से मनाया गया। भगत सिंह चौराहे पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद से रैली निकालकर नंगली सर्किट पर शरबत और हलवा प्रसाद वितरित किया गया है। कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा सहित कई पदाधिकारी और समाजसेवी शामिल हुए। नैनीताल जिले के किशनगढ़ बांस क्षेत्र में 45 वर्षीय बुद्धराम प्रजापति की जहरीली पदार्थ निगलने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसने शराब की नशे में ये कदम उठाया। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? ये मामला है, मृतक है बुद्धराम श्लोक किशनलाल, उम्र इसकी 45 है, प्रजापत है, ये रहने वाला मूसा खेड़ा का है। इनके परिवार ने कहा है कि ये शराब पीने का आदमी था, कल कोई जहरीला पदार्थ खाया है, खाने पर इसको कल शाम को 7-8 बजे भर्ती कराया था। 10-11 बजे इसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करके पंचायतनामा की कार्रवाई करा दी गई, पोस्टमार्टम जारी। डिंग जिले के नगर में 42 वर्षीय टीबी मरीज मुकेश की गलत दवा सेवन से मौत हो गई है। उसने गलती से जहरीली दवा खा ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है।
ज्ञान सिंह है मेरा नाम। मृतक का नाम क्या है? कृष्ण, उम्र कितनी है? 42 साल। क्या बात हुई है? घटना ये हुई है कि क्या नाम, उसकी पहले से टीबी की बीमारी थी और उसने गोलियां रखी थी, गोलियां खाई थी और गोलियां खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले गए। वहाँ से रेफर अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर लेके आए और वहाँ से आम की मृत्यु हो गई उनकी। कितने बच्चे इनके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। क्या काम करते थे? मजदूरी करते हैं। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट पे भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35+ बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर के वार्ड 23 रथखाना मोहल्ले में पानी की समस्या गहरा गई है। लोगों ने जलदाय विभाग पहुंचकर शिकायत दी कि 15 दिनों से सप्लाई बंद है, पाइपलाइन खराब होने के बावजूद मरम्मत नहीं हुई और गड्ढा खुला छोड़ दिया गया। लोग टैंकर से पानी मंगवाने पर मजबूर हैं। विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अब ऐसे बताएं कौन सी जगह से आए, कौन से हम वार्ड नंबर 25 मोहल्ला रथखाना से आए हैं। कितने दिन से पानी हमारे मोहल्ले में करीब 15-20 दिन, वैसे काफी दिन से है, तो 15 दिन से पानी के आधे मोहल्ले में पानी आ रहा है, आधे मोहल्ले में पानी नहीं आता। लाइन चौक घुल पड़ी है मोड़ पे, उसे खड्डे पे खोल दिया, कई दिनों खड्डा खोल दिए, फिर ठीक नहीं हो रहा है। कई बार आ चुके, शिकायत भी कर चुके, ट्रेन इनको दिखा भी दिया, मगर भी ठीक नहीं हो रहा है। सारे मोहल्ला परेशान हो पाएंगे। गर्मी का मौसम है, टैंकर उसमें महंगा गया। हाँ जी बताएं कौन सी जगह से आए हैं, हम सारे लोग मोहल्ला रथखाना से आए हैं। पिछले 15-20 दिन से मोहल्ला रथखाने में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। एक गली में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा क्योंकि लाइन चौक हो रही है। पिछले 5 या 7 दिन पहले इन्होंने एक गड्ढा खोदा, वो गड्ढा आज तक खुला पड़ा है, जिसमें 2-3 लोग तो गिर गए अंधेरे में। कैसे काम चल रहा है? पानी के टैंकरों से ही पानी का काम चल रहा है। यहाँ कम से कम 6-7 बार आ चुके हैं, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। रोजाना आज कल हो रहा है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं।
शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। भिवाड़ी के चौपांगी औद्योगिक क्षेत्र में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। सड़क जाम की कोशिश पर पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। एडिशनल एसपी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और वार्ता के जरिए समाधान का प्रयास जारी है। सुप्राजीत केबल्स कंपनी है पथरेडी चौपांगी में। आज सुबह सूचना मिली कि यहाँ के कुछ जो कर्मचारी लेबर क्लास जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, उनकी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस यहाँ का जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे कुछ ग्रीवेंसेस हैं और पेमेंट के संबंधी या सैलरी के संबंधित मामला है। इस पर एसएचओ चौपांगी, एसएचओ फेज 3 और डीएसपी भिवाड़ी मौके पर पहुँचे थे। कुछ महिलाएं, तकरीबन 100 के करीबन महिलाएं और इतने ही पुरुष यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने रोड पर आने का प्रयास किया, जिनको समझाइश करके पीछे हटवाया गया। अभी इनका एक डेलीगेशन है, जो वर्कर्स हैं इनका एक डेलीगेशन है, वो कंपनी के प्रतिनिधियों से और जो इनका लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनसे बातचीत कर रहे हैं और अभी मौके पर शांति की स्थिति बनी हुई है। इनकी छोटी छोटी मांग, बेसिकली तो इन्होंने वेतन के बारे में पूछा है कि भी वेतन हमारा कम है। उसके बाद इनकी छोटी छोटी से खाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, खाना हमारा मतलब कंडीशन थोड़ा ख़राब है, तो वो मैनेजमेंट ने मौखिक रूप से स्वीकार कर ली है और हम जो सभी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा। और अभी मज़दूर अभी सहमत हुए हैं और वो धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहे हैं और कुछ मज़दूर आ गए हैं। जैसे भी उनकी समस्याएं थी उनको अभी सुन लिया है मैनेजमेंट और उस पर आगे अमल में। आज सुप्राजीत के समेत और भी कुछ कंपनियों में इस तरह का क्राइसिस है, लोगों में भ्रम है या क्या है, ये क्या समस्या है, क्यों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या समस्या आपको अब तक जानकारी मिली? देखो, नियर स्टेट है हरियाणा, वहाँ कुछ ऐसा सैलरी इंक्रीज का कुछ सूचना मिल रही है कि भाई वहाँ सैलरी इंक्रीज हुआ है, तो उससे क्या है कि अपने स्टेट पे भी इस चीज़ का थोड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन राजस्थान में अभी सैलरी बढ़ाने का सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त हो जाएगा तो उस पर अमल किया जाएगा। अलवर शहर में यातायात पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई चौपहिया और दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई है। यातायात प्रभारी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नियमित अभियान जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़े करें। जी सर, आज क्या कार्रवाई की गई है, कितनी गाड़ियाँ जब्त की गई हैं? आमजन के लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर एएसपी मैन के निर्देशानुसार जो भी आम रोड पर नो पार्किंग में वाहन खड़े गए उनकी खिलाफ हमारी ट्रैफिक पुलिस की आज कार्रवाई की गई है। उससे पहले भी हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। उसी क्रम में आज हमने अंबेडकर सर्किल, घंटाघर, टॉप सर्कस, कंट्रोल रूम के सामने और नगर निगम के सामने कार्रवाई करते हुए 5 से 6 फोर व्हीलरों को क्रेन की सहायता से ट्रैफिक ऑफिस जब्त करके पहुँचाया गया है, जो नो पार्किंग में खड़े हुए थे, और करीब 20 से 25 वाहन 2 व्हीलर जिनको ट्रैक्टर की मदद से जो नो पार्किंग में रोड पर खड़े हुए थे उनको ट्रैफिक ऑफिस पहुँचाया गया और जिनके खिलाफ अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी, चालान की या जो भी होगी, वो कार्रवाई अमल में लगेगी। आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल, हमारी ट्रैफिक की ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और मेरी आमजन को यही अपील है कि अपने वाहन वाइट लाइन के पास या नो पार्किंग स्थान पर खड़ा ना करें, सिर्फ पार्किंग स्थान पर ही खड़ा करें ताकि लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। शाम के टाइम हमने कई बार देखा है जाम की स्थिति बन जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जहाँ भी हमें कोई सूचना ऐसी प्राप्त होती है तो हमारी जो मोटरसाइकिलों पर जो हमारी टीमें चलती हैं, 6 टीमें, वो तुरंत वहाँ पहुँच के उस स्थिति से निपटारा करेंगे।
खैरथल तिजारा में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई है। विभिन्न विभागों की योजनाओं और शिकायतों के निस्तारण पर चर्चा हुई है। कलेक्टर ने समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के एनएबी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लकी सिंह को पकड़ा। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। जी सर, बताइए क्या मामला जो आरोपी गिरफ्तार? पीड़िता द्वारा थाने पर विगत दिनों प्रकरण दर्ज कराया था कि आरोपी उसे शादी के बहाने पहला फैसला कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसका उसके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर अनुसंधान आरोपी लक्की सन ऑफ जगीर सिंह निवासी गोविंदगढ़ को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया गया। ये एनटीएफ ने 27 साल से फरार 26,000 के इनामी आरोपी मनोज उर्फ कुमार को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहचान बदलकर प्रिंटिंग प्रेस चला रहा था। उस पर निवेश के नाम पर ठगी के कई मामले दर्ज हैं। लंबे समय से फरार आरोपी को विशेष ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया है। अब उससे पूछताछ जारी है। बचपन में एक फिल्मी गाना सुना था, जाना था जापान पहुंच गए चीन। आज यह चरितार्थ होते देखा जब एएनटीएफ की टीमें गुजरात से एमडी की फैक्ट्री के लिए कच्चा माल भेजने वाले आरोपियों की तलाश करती रही अहमदाबाद में, और हाथ लगा 27 सालों से फरार 3 जिलों से 26,000 रुपए का इनामी, सैकड़ों निवेशकों का पैसा दुगना करने का झांसा देकर डकर गया एक आरोपी मनोज खत्री निवासी बाड़मेर। जी हाँ, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जो बहुत ही दिलचस्प और फिल्मी ड्रामा की तरह प्रतीत होने वाली कहानी है ऑपरेशन खर दूषण की। बाड़मेर के 2 भाई मनोज और हेमराज 1994 में इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करते हैं। ब्रांच पर ब्रांच खोलते जाते हैं, सैकड़ों निवेशकों को पैसा दुगना करने का झांसा देते हैं और 5 साल के बाद 1999 में वो सारा पैसा लगा जाते हैं। पहला प्रकरण दर्ज होता है बाड़मेर में 1999 में, और जैसे पहले से तैयारी रही हो, मुकदमा दर्ज होते ही दोनों भाई गधे के सर से सींग की तरह बाड़मेर से गायब। फिर मुकदमे पर मुकदमे दर्ज होते जाते हैं और कहीं कोई सुराग नहीं मिलता दोनों भाइयों का।